हेलो साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। आज इस नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 12th चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये समझते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल के बिना हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है? अब सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इस पर्यावरण में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? आप सबको इसके बारे में पता होगा कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लियर है? लेकिन क्या ये 78% जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको हम यूज कर सकते हैं? प्लांट यूज कर सकता है? अगर प्लांट इसको यूज कर सकता है तो हमें इस प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें इस प्रोसेस की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब यह है कि ये प्लांट इस N2 को यूज नहीं कर सकता। N2 एक गैस है, नाइट्रोजन गैस है। इस नाइट्रोजन गैस को ये प्लांट, ये पौधा यूज नहीं कर सकता। इस वजह से हमें ये प्रोसेस करनी पड़ी। अब ये प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से। ये प्रोसेस है क्या? इसी को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसे क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो यहां पर जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो होती है 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो है 78%। अब हम ये समझते हैं कि जो प्लांट है इसको यूज क्यों नहीं करता है। ऐसा क्या है इसके अंदर, क्या है कि ये प्लांट इसको यूज नहीं कर पा रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड पाए जा रहे हैं। 3 बॉन्ड पाए जा रहे हैं और इन 3 बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेट है या जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये जो प्लांट है इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस नाइट्रोजन गैस को सीधे उपयोग कर सके या यूज कर सके। तो यूज करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन तो सभी पौधों को चाहिए, इसकी वजह से हमें यह समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन पौधों को किस प्रकार से मिल रही है। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में तोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में तोड़ा जाता है। अब फिर से यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में तोड़ा जाता है, मतलब कैसे तोड़ा जाता है? तो यहां पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने लिखा है, यहां पर 3 प्रोसेस होती है। पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और तीसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो इसको तो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं कि ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। इसके बाद में समझेंगे बायोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना। ये जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स करना। किसमें फिक्स करना? अमोनिया में। नाइट्रोजन को फिक्स करना किसमें? अमोनिया में। ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। क्लियर है? कि प्लांट के द्वारा, देखिए ये इस एनवायरनमेंट के द्वारा इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दिया गया। लेकिन फिर से यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो समस्या क्या है? वो समस्या कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारे पास जो अमोनिया बना है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने पर, यानी नाइट्रोजन को अमोनिया में तोड़ने पर, जो हमारे पास अमोनिया बन रहा है, ये इस अमोनिया को जो प्लांट होता है यूज नहीं कर सकता। इस अमोनिया को प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अवशोषित नहीं कर सकता। अब प्लांट इसको अवशोषित नहीं कर सकता तो समस्या तो यही है ना कि हमें प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाना है। तो उसके लिए कुछ ऐसा विकल्प खोजा जाए कि ये किसी भी फॉर्म में, ये प्लांट जो है किसी फॉर्म में नाइट्रोजन को एक बार एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो यूटिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो एक अलग प्रकार से होगी। ठीक है, तो यहां पर जो अमोनिया में मिला है, इस अमोनिया को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो
एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम अलग प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस क्या है कि प्लांट बस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर ले, किस फॉर्म में करेगा, कैसे करेगा, वो अलग बात है, उसी को इसी लेक्चर में पढ़ने वाले। यहाँ पर हमारे पास अमोनिया बन गया, यानी नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की जो प्रोसेस है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाम दिया है। और आप सब जानते हैं कि जो मिट्टी होती है, सोइल होती है, उस मिट्टी के अंदर H+ आयन पाए जाते हैं। H+ मतलब क्या है? मतलब यह है कि मिट्टी के अंदर जल पाया जाता है और जहां पर जल होता है वहां पर H+ आयन होता है। कैसे? यानी हम जल को तोड़ रहे हैं, H2 को हमने तोड़ा है, ठीक है। मेरे पास 2H+ बन गया प्लस, तो इलेक्ट्रॉन बन गए प्लस, हाफ ऑक्सीजन। क्लियर है? दो ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बन गई मेरे पास में, दो H+ बन गए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब मेरे पास H+ बन गया ना, किससे बना है? इस जल से बना है। इसका मतलब इस मिट्टी के अंदर, इस सोइल के अंदर, इस सोइल की लेयर है, इस सोइल के अंदर क्या है? H+ आयन है। अब ये H+ आयन इस अमोनिया से कंबाइंड होगा, जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में ये बनाएगा अमोनियम आयन। क्या बनाता है? अमोनियम आयन बनाता है। इस अमोनिया H+ से जुड़ने के बाद में बनाता है अमोनियम आयन, और ये अमोनियम आयन एक बैक्टीरिया के द्वारा, ये अमोनियम आयन एक बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं NO2-। नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है? NO2-। एक बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आपका हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो कि सर बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये बताने वाला हूं कि बैक्टीरिया का नाम क्या होता है। अब देखो, इस अमोनियम आयन को नाइट्राइट में किसी बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया है, और यह प्रोसेस किसके लिए हो रही है? इसलिए हो रही है कि हमें इस प्लांट को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवानी है, कि किसी भी प्रकार से बस नाइट्रोजन ले ले। हमारा मेन काम पहले यह है कि किसी भी प्रकार से ये प्लांट नाइट्रोजन ले ले, तो नाइट्रोजन लेने के लिए हमने सहायता ली बैक्टीरिया की। इस अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया, और इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3-, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने जब अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया तो हमें बैक्टीरिया की आवश्यकता थी क्या? अब हम नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की आवश्यकता होगी। यस, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए भी फिर से एक बार हमें बैक्टीरिया की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। क्लियर? हमारे पास बन गया है नाइट्रेट। हमने यहां से इस नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन गैस से किसी ना किसी प्रकार से नाइट्रेट बना लिया है, नाइट्रेट बना लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्लांट है इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। ना तो ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पा रहा था, ना ये इसको कर पा रहा था, ना इसको कर पा रहा था, लेकिन ये वाली जो प्रोसेस यहाँ पर जो नाइट्रेट बना है, इस नाइट्रेट को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद भी क्या होगा? जब इसने जैसे ही नाइट्रेट को अवशोषित कर लिया तो ये प्लांट की रूट्स के अंदर पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद में जब बारी आती है नाइट्रेट को यूटिलाइजेशन करने की, यूटिलाइज करने की, उपयोग करने की, क्योंकि नाइट्रोजन एब्जॉर्ब क्यों किया है? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब क्यों किया है? इस वजह से किया है क्योंकि इसको अपनी जो क्रियाएं हैं इसके अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता है। आपने खाना क्यों खाया है? क्यों खाया है? भूख मिटाने के लिए? नहीं, ऊर्जा के लिए। दो मतलब निकाल रहे हो आप उससे कि हाँ भूख मिटाने के लिए कहा है, वो एक ऐसा रिलेशन है जिससे कोई संबंध नहीं है भूख मिटाने के लिए, लेकिन मेनली किसके लिए खा रहे हैं? ऊर्जा के लिए खा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से एब्जॉर्ब तो कर लिया इसने, एब्जॉर्ब तो कर लिया है इसने, लेकिन ये कहता है कि मैं एब्जॉर्ब करने के बाद भी अब इस नाइट्रेट को उपयोग नहीं करूंगा, यूज नहीं करूंगा। खाना खाने के बाद में अगर आपका शरीर बोले कि भाई मैं तो ऊर्जा नहीं दूंगा, वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पर कि नाइट्रेट तो हो गया, हमारे पास नाइट्रेट बन गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, एब्जॉर्ब गया, रूट से एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया। अवशोषित हो जाने के बाद में प्लांट बोलता है कि मैं नाइट्रेट को यूज नहीं करूंगा। जैसे खाना खाने के बाद में आपका शरीर बोलता है कि मैं तो ऊर्जा नहीं दूंगा,
अब क्या किया जाए, हमें तो ऊर्जा की नीड है, हमें ऊर्जा की नीड है, इसको नाइट्रोजन की नीड है, नाइट्रोजन तो भाई यूज करनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं कि इस नाइट्रेट को वापिस से, इस नाइट्रेट को वापिस से, देखिए यहां पर क्या किया है मैंने, वापिस इस नाइट्रेट को मैंने NO2- के अंदर कन्वर्ट किया है। NO2- मतलब क्या है, मतलब यह है नाइट्राइट, मैंने फिर से इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी प्लांट इसको यूज नहीं कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ किया जाएगा। तो इसके लिए हमने ये किया कि इसको NH3 यानी अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, इस नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, और अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद में ये प्लांट इसको इजीली इसको यूज कर पाएगा, अपनी जो क्रियाएं हैं, अपनी जो भी प्रोसेस चल रही है इसके अंदर, उन प्रोसेस के अंदर इनको यूज कर पाएगा और आसानी से यूज कर सकता है। क्लियर? अब समझते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एंटी फिक्सेशन लिखा है और नाइट्रिफिकेशन लिखा है, महत्वपूर्ण दो टॉपिक है। तो कहते क्या है, एंटी फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को फिक्स करना। फिक्स तीन प्रकार से किया जा रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो प्रोसेस मैंने इस अमोनिया से यहाँ पर नाइट्रेट बनाया है, ये जो प्रोसेस है इसको मैं नाम देता हूं नाइट्रिफिकेशन, इसको मैं नाम देता हूं नाइट्रिफिकेशन, इसको भी क्या नाम दे दूं, नाइट्रिफिकेशन। यानी मैंने इस अमोनिया से क्या बना दिया, नाइट्रेट बना दिया। किसके लिए बनाया है, इस प्लांट के लिए बनाया है। ये जो प्रोसेस कहला रही है, क्या कहला रही है, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और फिर से इसी नाइट्रेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में, यानी पहले मैंने इस अमोनिया से बनाया है नाइट्रेट, और नाइट्रेट बन जाने के बाद में इसी फिर नाइट्रेट को मैंने कन्वर्ट किया अमोनिया में, फिर से उल्टा प्रोसेस कर दिया। तो इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या है, और यहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं वो कौन कौन से बैक्टीरियाज यहाँ पर काम कर रहे हैं, इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले सबसे पहली बात। दूसरी बात पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर तीन प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, तो किस किस प्रकार से हो रहा है। फिर आगे समझते हैं कि इस नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए किस बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ी या कौन सी प्रोसेस की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब ये पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद है कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहां तक मैंने पढ़ लिया है, अब पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन तीन प्रकार से हो रहा है। पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब इसको बायोलॉजिकली जैविकी प्रकार से अगर फिक्स किया जा रहा है, नाइट्रोजन को क्या किया जाए, फिक्स किया जा रहा है, तो उसको कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकली किया जा रहा है नाइट्रोजन को फिक्स, इस वजह से क्या नाम दिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एटमॉस्फेयर, ये जो पर्यावरण है एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के द्वारा इस नाइट्रोजन को क्या किया है, फिक्स किया है। फिक्स किस में किया था, हमने अमोनिया में किया, फिक्स किया था। फिक्स करने का मतलब है कि जो मैंने अभी कहा था कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड पाए जाते हैं और क्लोजली रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है, बहुत जुड़ा रहता है। इस वजह से इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा उसको तोड़ दिया जाएगा और अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या एटमॉस्फेयर के द्वारा उसको तोड़ करके अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या उसको इंडस्ट्रियल कैसे, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस नाइट्रोजन को तोड़ दिया जाएगा और तोड़ करके अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एटमॉस्फेयर का आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाएगा, बिजली चमकती है, बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन जो है फिक्स किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है, आगे बात करते हैं। आगे जब हम पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा था अमोनियम आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। मतलब यह है कि प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने के लिए एक बहुत बड़ी साइकिल की आवश्यकता है।
प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने के लिए एक बहुत बड़े साइकिल की आवश्यकता है और इस साइकिल को नाम दे रहे हैं क्या, नाइट्रोजन साइकिल। तो कह रहा हूं कि अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है जिसका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम उसका, नाइट्रोसोमोनास। अब नाइट्रोसोमोनास क्या करता है कि अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में करने वाले बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है, नाइट्रोबैक्टर। बताओ क्लियर है कि नहीं, नाइट्रोबैक्टर। क्लियर। नाइट्रोबैक्टर ने क्या किया है, नाइट्रोबैक्टर ने नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया है और नाइट्रेट जब एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स की रूट द्वारा तो उसको उपयोग नहीं किया जाता है, प्लांट उसको यूज नहीं करता है। यूज करवाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने की, और अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें अलग अलग प्रकार की प्रोसेस करनी पड़ रही है, जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज। इसके द्वारा नाइट्रेट रिडक्टेज के द्वारा ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट रिडक्टेज के द्वारा ये जो नाइट्रेट है ये इस नाइट्राइट में कन्वर्ट की जाएगी। नाइट्रेट रिडक्टेज के द्वारा मैंने कहा था कि ये जो नाइट्रेट है ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये जो नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है, ये हो रही है नाइट्रेट रिडक्टेज के द्वारा। नाइट्रेट रिडक्टेज के द्वारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्राइट में। और जब नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया तो हमें आवश्यकता है इसको अमोनिया में बदलने की, और अमोनिया में बदलने के लिए हम इसको नाइट्राइट इस नाइट्राइट रिडक्टेज के माध्यम से इसको किसमें बदलते हैं, इसको अमोनिया में बदलते हैं। इस नाइट्राइट रिडक्टेज के माध्यम से नाइट्राइट रिडक्टेज के माध्यम से इसको किसमें बदलते हैं, अमोनिया में बदलते हैं। और अमोनिया में बदलने के बाद में इसको ये प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसका कि हमने कहा था एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, क्लियर है। और इसी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा N2 को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। अमोनिया जब भूमि में आ जाता है या मिट्टी में आ जाता है, मिट्टी में आ जाने के बाद हम जानते हैं कि इस मिट्टी में H+ आयन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जल उपस्थित है और जहां पर जल होता है वहां पर H+ आयन होते हैं। और ये जो अमोनिया है ये इससे कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, H+ आयन से। H+ आयन से अमोनिया जुड़ने के बाद में अमोनियम आयन का निर्माण करता है और अमोनियम आयन का निर्माण हो गया क्योंकि H+ जुड़ गया। अमोनियम आयन का निर्माण हो जाने के बाद में इस अमोनियम आयन को किसी बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, और उस बैक्टीरिया का नाम है जो अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। इसके अलावा एक बैक्टीरिया और है नाइट्रोसोकोकस, क्लियर। अब इस नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है फिर से नाइट्रेट में, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से एक बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। और अब ये जो हमारे पास अमोनिया आया है, नाइट्रेट आया है, इस नाइट्रेट को प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अमोनिया को भी कई प्लांट ऐसे होते हैं अमोनिया को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि ये टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब विषैला होता है, जहरीला होता है। इस वजह से प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इस अमोनिया को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर हमें नाइट्रेट मिल गया, इसकी बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पर नाइट्रेट मिल गया, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, और प्लांट ने एब्जॉर्ब करने के बाद में इस नाइट्रेट को कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज की आवश्यकता है, और इस नाइट्राइट को कन्वर्ट किया अमोनिया में, और इसको नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्राइट रिडक्टेज की आवश्यकता है, क्लियर है। ये जो प्रोसेस हुई है अमोनिया से लेकर के नाइट्रेट, इसको मैंने नाम दिया था नाइट्रिफिकेशन। ये जो प्रोसेस हुई नाइट्रोजन से अमोनिया, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 प्रकार का होता है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये जो प्रोसेस हुई है नाइट्रेट से अमोनिया बनने की, इसको नाम देते हैं नाइट्रोजन एसिडिफिकेशन। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। आने वाले लेक्चर में हमें
इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन, ये सभी प्रक्रियाएं अभी बाकी है। तो आने वाले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।